जी हाँ दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी। कौन है मुफ्ती सलमान अज़हरी? मुफ्ती सलमान अज़हरी असली मुबल्लिग़ इस्लाम हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन के सच्चे सिपाही हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी आशिक़ सादिक़ हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी आशिक़ रसूल हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी एक बाअमल आलिम दीन हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी गुस्ताखान रसूल को मुँह तोड़ जवाब देने वाली शख्सियत का नाम है। मुफ्ती सलमान अज़हरी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर हमा वक्त अपनी जान को हथेली पर लेकर घूमने वाली शख्सियत का नाम है। कौन है जो मुफ्ती सलमान अज़हरी को नहीं जानता है? हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उनसे वाकिफ़ है, पहचानता है कि ये मुफ्ती सलमान अज़हरी हैं। सिर्फ़ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को उनके बेबाकाना अंदाज़ और जुर्रतमंदाना तकरीरों के ज़रिए जाना पहचाना जाता है। हक़ गो चंद उलमा में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब शामिल हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब हमारे दिलों में बसते हैं। सिर्फ़ हमारे ही नहीं बल्कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब तमाम आशिकाने रसूल के दिलों में बसते हैं। यकीनन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गिरफ़्तारी से हम मुसलमानों को बड़ा सदमा हुआ है, और सिर्फ़ हमें ही नहीं बल्कि मुसलमानों के साथ साथ बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी सदमा पहुंचा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को खामखा ही गिरफ़्तार किया गया है और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब तशद्दुद के शिकार हो रहे हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। ये हमारे गैर मुस्लिम भाई भी बोल रहे हैं। विनय दुबे साहब ने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी सलमान अज़हरी साहब के सपोर्ट में अपना समर्थन दिया। उन्होंने भी कहा कि मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूं, जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। बहुत सारे पंडित हजरात ने भी सपोर्ट किया, उन्होंने भी कहा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब साजिश के शिकार हुए हैं। यकीनन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब हक़ गो आलिम हैं और साथ ही साथ अमन पसंद इंसान है। वो फ़िरका वारियत को हवा नहीं देते हैं, बल्कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब सबसे मोहब्बत करते हैं, जोड़ने वाला काम करते हैं, वो तोड़ने वाला नहीं, नफ़रत वाला काम नहीं करते हैं। जहाँ मुसलमान मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को सपोर्ट कर रहा है और हुकूमत से मुतालबा कर रहा है कि उन्हें रिहा किया जाए, वहीं हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम भी यही कह रहे हैं। मैं फिर भी अपने जो हमारे खानकाह वाले हैं, जो खानकाह के बड़े बड़े लोग हैं, जो पीराने इज़ाम हैं, बहुत सारे लोगों ने तो आवाज़ उठाई और बोल भी रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और जो नहीं भी बोल रहे हैं, अभी खामोश हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप लोग अब तक क्यों खामोश हैं? अभी भी आप लोग कब बोलेंगे? आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? इसलिए कि सलमान अज़हरी साहब को सब सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो मकतबे बरेलवी मकतबे फ़िक्र का हो या देवबंदी मकतबे फ़िक्र का हो, किसी का भी हो, क्योंकि सलमान अज़हरी साहब को बरेलवी समझ करके, सुन्नी समझ करके अरेस्ट नहीं किया गया है, उन्हें एक मुसलमान समझ करके अरेस्ट किया गया है। तो सबका हक़ बनता है कि सब उनका साथ दें, इसलिए कि यह हक़ और झूठ की लड़ाई है, सच और बातिल की लड़ाई है। कुछ लोग हैं जो ये मंसूबा बनाए हुए हैं कि मुसलमानों को टॉर्चर करो, इस्लाम को हिंदुस्तान से मिटा दिया जाए, दुनिया से मिटा दिया जाए, मुसलमानों को मिटा दिया जाए। लेकिन इस्लाम भी कितना प्यारा मज़हब है कि जूँ जूँ लोग कोशिश करते हैं, इस्लाम वैसे ही फैलता चला जा रहा है। कहते हैं कि इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। आज बरतानिया इस्लाम के पीछे है, फ्रांस इस्लाम के पीछे, अमेरिका इस्लाम को मिटाने के चक्कर में, यहूदी इस्लाम के पीछे, नसरानी इस्लाम के पीछे। लेकिन वाह रे इस्लाम तो कल भी फैल रहा था, आज भी फैल रहा है और क़यामत तक फैलता रहेगा। इस्लाम जो फैल रहा है वो अपनी सच्चाई की बुनियाद पर फैल रहा है। पाकीज़ा मज़हब है, इसलिए इस्लाम फैल रहा है, सच्चा धर्म है और उसके मानने वाले भी सच्चे हैं। यकीनन हम मुसलमानों को सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ जो है, अपनी जान से भी ज़्यादा, वो हमारा ईमान है। हम ईमान का सौदा नहीं कर सकते। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर हम अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते। यही मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब हैं जो लोगों को बताते हैं, भोले भाले
बग़ैर पढ़े लिखे मुसलमानों को वो समझाते, यही बातें समझाते हैं कि देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत किया करो, हमारे हुजूर की शान ये है, हमारे हुजूर ने ऐसी ज़िंदगी गुजारी है। जाए ना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बयानात सुने। उन्होंने गुजरात में के जूनागढ़ में जो प्रोग्राम किया था, जो वहाँ तकरीर की थी, एक शेर के ज़रिए उन्हें अरेस्ट किया गया है। तो हालांकि वो शेर उन्होंने कोई हिंदुस्तानियों के लिए पढ़ा भी नहीं था, वो तो फ़िलिस्तीनियों के बारे में पढ़ा था कि वहाँ किस तरह से हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, कैसे उनको कत्ल किया जा रहा है, कैसे मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। वो अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, उनके बारे में कहा है। लेकिन कुछ लोग इसको तोड़ मड़ोड़ कर अपने ऊपर ले आए और लाने के बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर मुकदमा दर्ज करा दिया और उन्हें अरेस्ट करा दिया गया। जबकि ये बयान गुजरात के जूनागढ़ में किया था और वहाँ जो मुकदमा दर्ज करा दिया गया वहाँ जूनागढ़ के पुलिस स्टेशन में, फिर मुंबई से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अरेस्ट किया गया और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को फिर गुजरात ले जाया गया और आज वो जूनागढ़ पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। कई दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक रिहाई की कोई ख़बर सुनने में नहीं आई है। और मुसलमान हल्के में ले रहे हैं कि छोटा मोटा केस होगा। नहीं भाइयों, आप धोखे में हैं। जिस तरीके से गोदी मीडिया, यहाँ तक कि गुजरात मीडिया जैसे न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं, जैसे इस केस को वो हैंडल कर रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि कोई अच्छी खबर। देखें ना वो क्या क्या कह रहे हैं। बहरहाल जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। जो जांचें की जा रही हैं कि इनके कहाँ से इनके तार जुड़े हुए हैं, इनका जो बैंक बैलेंस है वो कहाँ से है, पैसा कहाँ से, रुपया कहाँ से आता है इनके पास, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे बातें करते हैं, सब जांच पड़ताल की जा रही है। यानी कि मुकम्मल प्लानिंग के तहत उनको फंसाया जा रहा है। मैं हुकूमत से मुतालबा करूँगा और आप भी करें कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बाइज़्ज़त बरी किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद फ़रमाए और तमाम मुसलमानों के ईमान अक़ीदे की हिफाजत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारी कोशिश जो है रंग लाएगी और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बहुत जल्द हमारे बीच होंगे।